अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह अन-नबा की आयत नंबर 31 से 36 तक हम उसका तर्जमा करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने जहन्नम के बारे में जो आयत थी उनका तर्जमा किया था। ये 5 आयत है जन्नत के बारे में, वो 10 थी और ये 5 है। इन्ना लिलमुत्तकीना, इन्ना बेशक, लिल मुत्तकीना लिए, ले जो है ये लिए वास्ते, मुत्तकीन ये तकवा कायम रखने वाले या तकवा इख्तियार करने वाले। तो तकवा इख्तियार करने वालों के लिए, अब ये अरबी की फसाद देखें आप कि एक लफ्ज़ का तर्जुमा 2 लाइनों में आया है, तकवा अख्तियार करने वालों के लिए। मफाज ये हम उर्दू में अपना नाम भी रखते हैं, और लड़कियों का फौजिया, लड़कों का नाम रखते हैं फाइज। तो वो फाज जो है वो कामयाबी को कहते हैं। फाज वो कामयाब हो गया एक बंदा। फायजा भी रखते हैं हम, वो इसका मुअन्नस है, या कामयाब बंदा फाज, और फवाज भी रखते हैं। तो ये इससे ये जो फाज है उससे ये बना है मफाज, कामयाबी पाने वाला। ये मफूल हो गया, कामयाबी पाने वाले। कौन? जो मुत्तकीन है। बेशक मुत्तकीन कामयाबी पाने वाले हैं। मुत्तकीन का एक तर्जमा जो है वो परहेजगार किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा तर्जमा है। लेकिन आप जो लफ्ज़ तकवा है ना, उस पर रिसर्च करें, और उसमें ये बहुत जामे लफ्ज़ है, उस पर रिसर्च करें तो आपको मुत्तकीन के बहुत सारे मायने जो है समझ आएंगे। हदाइक जो है वो हदीका का जो है वो जमा है। हदीका हम नाम भी रखते हैं लड़कियों का। हदीका कहते हैं बाग को। तो हदाइक उसकी जमा है, बागों या एक कसीर बागात। व आनाबा, वा और अनब कहते हैं एन ज़बर, नून ज़बर और बे। अनब कहते हैं अंगूर को। अंगूर फलों में से एक फल है जिसका जिक्र कुरान में है। तो अंगूरों वाले, बागात और अंगूर, या कसरत से उसमें अंगूर की बेलें भी होंगी। वकवाइबा और यानी ये जो मुत्तकीन है बागों में रहेंगे, बागों में फल होंगे, अंगूर भी होंगे। तो ये अंगूर सिर्फ अंगूर ही नहीं और फल भी होंगे। कवाइबा, ये कवाइब जो है ये एक उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अरबी का लफ्ज़ है काबा। हम इस लफ्ज़ से बहुत मानूस हैं। काबा जो है वो क्यूबिक को कहते हैं, जो कि हर तरफ से मुतवाज़न और बराबर होता है। ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली बराबर हो, लेकिन वो 6 तरफ से, ऊपर से बराबर होगा, नीचे से बराबर होगा, ये दाईं तरफ से और बाईं तरफ से बराबर होगा, ये सामने से और पीछे से बराबर होगा। तो यानी कि 6 साइडें। अब आप जो इसे सित्ता जिहाद भी कहते हैं, या शश जिहाद भी कहते हैं। शश जिहाद जो है वो क्या है कि आपके सामने, आपके दाएं तरफ, आपके पीछे, आपके बाएं तरफ, आपके पीछे 4 ये साइडें होंगी, आपके ऊपर, आपके नीचे। तो हम बेसिकली एक 6 डायमेंशन वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर इनको चारों तरफ से बराबर कर दिया जाए तो वो काबा कहलाता है, या मुतवाज़न कर दिया जाए। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो। तो ये जो कवाइब है ये मुअन्नस है। ऐसी औरतें जो कि नियर टू परफेक्शन हो। इसके लिए उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। भरपूर हमजोलियाँ,
भरपूर हम जोलियां। अतराबा, अतराबा हम उम्र को कहते हैं, हम उम्र जो कि आपस में फ्रैंक भी हों, यानी कि वो ऐसे नहीं कि जैसे ही बच्चे होते हैं जो कि आपस में खेलते हैं, हम उम्र होते हैं और वो फ्रैंक भी होते हैं। वका असन, वा और का असन, कास कहते हैं प्याले को, और प्याले। देहाकन, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है दहकान। दहकान हम किसान को कहते हैं, बचपन में यही पढ़ा था, लेकिन दहकान जो है वो, दहकान जो है वो दाल के नीचे ज़ेर है। दहकान जो है अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है माल जमा जायदाद जिसके पास हो, यानी ज़मीन भी हो और उसके पास पैसा भी हो, उसको दहकान कहते हैं। तो देहाकन यानी ये भी भरपूर है, भरपूर, लबरेज। तो और प्याले, लबरेज, और जो किसी प्याले को बिल्कुल ऊपर तक भर दें कि वो बस अभी गिरा, उसको भी देहाक कहते हैं। तो लबरेज, छलकता हुआ, छलकते हुए, छलकते हुए प्याले, यानी कि नेमतों की फरावानी होगी। ला यस्माऊना, ला का मतलब नहीं, यस्माऊन, या जो है ये ता है तीहे के लिए, ऊन जो है जमा का है, समा जो है वो समात है। नहीं समात करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। कौन नहीं सुनेंगे? मुत्तकीन जो वहां पे जाएंगे वो नहीं सुनेंगे। फी हा, उसके अंदर, उस जगह के अंदर, फी का मतलब अंदर, और हा उसके, किसके अंदर? इस जगह के अंदर, जन्नत के अंदर। ला लगवों, लगव कहते हैं फालतू बात को, फालतू बात, नहीं सुनेंगे उसके अंदर फालतू बात। वाला, वा और ला नहीं, और ना ही कद्दाबा, कद्दाबा झूठ, झूठ या झूठ बोलना, ना वहां पे कोई झूठ बोलना होगा, क्योंकि वहां पे जो लोग जाएंगे वो मुत्तकीन होंगे, उनकी नेचर ही ऐसी नहीं होगी। यहां पर इसीलिए झूठ को डिस्करेज किया जाता है ताकि आप उस माहौल के काबिल हो जाएं जो माहौल आपको मरने के बाद दिया जाना है और इन नेमतों के साथ दिया जाना है। तो इसीलिए यहाँ पे झूठ को और फालतू बातों को डिस्करेज किया जाता। जज़ाअन, जज़ा है, जज़ा बदले को कहते हैं, जज़ा है। मिन, मिन का मतलब से, फ्रॉम, की जानिब से, किसकी जानिब से? रब का, रब, रब है, और का तू, तेरे रब की, तेरे रब की जानिब से है। अता अन, अता अगर लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, अतिया, अतिया नाम भी रखते हैं और अता भी नाम रखते हैं। तो अता है हिसाबन, हिसाब से, यानी ये नहीं कि सबको सब कुछ दे दिया, उसमें भी दर्जा बंदियां होंगी कि जो ज़्यादा मुत्तकी होंगे उनको ज़्यादा, जो कम मुत्तकी होंगे उनको कम, और दर्जात के हिसाब से उनको सबको दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मैंने तफक्कुर किया, इस पर गौर व फिक्र किया, तो जो मुझे समझ आया वो मैं आपको, कुछ सवालात हैं मेरे पास, उनके जवाब नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचें, आपकी भी जिम्मेदारी। अब यहाँ पर मुत्तकीन का, जैसे मैंने बताया कि मुत्तकीन परहेजगार को कहते हैं, तकवा अख्तियार करने वाले को कहते हैं, उनके लिए कामयाबी है। ये सूरह फातिहा में एक लफ्ज़ है सिरात का। सिरात जो है वो रास्ते को कहते हैं और टनल को भी कहते हैं। आप एक रास्ते पे चल पड़े हैं, उस रास्ते से इस तरफ एग्जिट निकल रहा है, ये रास्ता है आपका जो कि आपने जाना है। ये इधर एग्जिट निकल रहा है, इधर एक गली निकल रही है, इधर एक गली निकल रही है, इधर निकल रही है। आप यहां से एंटर होते हैं इस रास्ते में,
ये सर्त इसको भी कहते हैं, ये जो आपकी फूड पाइप है। आप यहाँ से एंटर होते हैं, आपने यहाँ से निकलना है, तो ये आप सिरात के ऊपर चलेंगे तो निकलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जाके आपने एग्जिट ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो आप वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो ये मफाज क्या है कि इस रास्ते पर चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाना जो मंजिल है, ये कामयाबी है। भटकना नहीं, सीधे चलते जाना। तो सिरात मुस्तकीम आपको यहाँ तक ले जाती है। हदाइक, बागात में फितरत का बहुत मेहरबानी होती है, फितरत बहुत आप पे मेहरबान होती है। आवाज़ें अच्छी अच्छी आती हैं परिंदों की, सांस लेने के लिए जो फ़िज़ा होती है वो अच्छी होती है, बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए, यानी कि आप जो इमेजिन कर सकते हैं एक अच्छी जगह। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि टेंशन ख़त्म हो। तो हदाइक वहीं पे अगर आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर आप रहें, तो वह हदाइक जो हैं वो आपकी रिहाइश बन जाएंगे। तो इन 5 आयतों में आपको एक पूरा नक्शा दिखाया गया है, अल्लाह ताला ने पेश किया नक्शा कि किस तरह आपकी मेहमान नवाजी होगी, किस तरह अच्छे लोगों में आपका रहना होगा, किस तरह नेमतें आपके पास होंगी, और ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से जज़ा होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा अख्तियार किया। अगली आयत में क़यामत का नक्शा खींचा गया है, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे और इंशाल्लाह उसको समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।